हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 चतुर्भुज अध्याय 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रमेय नंबर 5 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में प्रमेय नंबर 6 और 7 हम लोग पढ़ने वाले। स्टूडेंट्स, प्रमेय नंबर 6 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है और कह रहा है कि उसके जो विकर्ण यहाँ पे AC और BD उसके विकर्ण हैं वह इस प्रकार समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट रहे हैं कि यहाँ पे AO जो है OC के बराबर है और यहाँ पे BO जो है OD के बराबर है। ठीक है, और आपको दिखाना है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए, अगर इसमें हम किसी तरह से स्टूडेंट्स प्रूफ कर दें कि जो BC लाइन है वह AD के समांतर हो और AB लाइन जो है DC के समांतर हो, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात है। ठीक है, अब जो चीजें हमें ज्ञात है यहाँ पे लिख लेंगे ज्ञात है। ठीक है, अब जो पता है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या पता है आपको कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC और BD उसके विकर्ण हैं और वह इस प्रकार समद्विभाजित करते हैं कि AO जो है OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है। ठीक है, ज्ञात में क्या लिखा कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार काट रहे हैं कि AO बराबर OC तथा BO बराबर OD। अब हम लोगों को क्या लिखना है स्टूडेंट्स? लिखना है कि सिद्ध करना है। ठीक है, यहां आप लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, अब यहां से इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे यहां पे त्रिभुज। देखिए, यहां पे जब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, तो यहां पे लिखेंगे, देखिए, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में। अब देखिए, यहां पे कोई तीन ऐसी कंडीशन दिखाएंगे जिससे यह दोनों जो त्रिभुज है वह क्या हो जाए, सर्वांग समरूप हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, जो AO लाइन है वह किसके बराबर है, OC के। तो यहां पे लिखेंगे AO बराबर OC जो कि दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे AO बराबर OC दिया है। AO बराबर OC दिया है। ठीक है, AO OC के बराबर है। और देखिए, अब OD जो है क्या है, OD जो है BO के बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे OD बराबर BO, यह भी क्या है, दिया है। OD बराबर BO, यह भी क्या है, दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यह कोण है और यह कोण आपस में क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, यानी कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण में। तो हम लिखेंगे तथा कोण AOD बराबर है कोण BOC के, कोण BOC के। रीजन में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब तीन हमें कंडीशन मिल गया तो हम कह सकते हैं, देखिए, यह साइड इस साइड के बराबर, यह साइड इस साइड के बराबर और यह कोण। ठीक है, यानी दोनों साइडों के बीच का यह कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOD है और त्रिभुज BOC है दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे और यह किससे, साइड एंगल साइड से।
ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों के बीच का कोण है। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एओडी, त्रिभुज एओडी सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज बीओसी के, त्रिभुज बीओसी के। और यहां पे रीजन में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब देखिए जब यह दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है, जब यह दोनों साइडें जब आपस में बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि जो यह कोण है यहां पे, देखिए यह कोण और यह कोण, देखिए यहां पे डबल लाइन से हम डबल कट से दिखा रहे हैं, तो यह कोण और यह कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बराबर होते हैं। तो अब यहां पे हम दिखा सकते हैं, अब इन दोनों कोणों को दिखाएंगे, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर दिखाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए कोण ओएडी, कोण ओएडी बराबर कोण ओसीबी, कोण ओसीबी, और रीजन में क्या लिख देंगे? सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि यहां पे देखिए जो एडी और बीसी लाइन है उसको एसी क्या कर रही है? तिर्यक काट रही है। तो यहां पे लिख लेते हैं। अब यहां पे देखिए एडी तथा बीसी को जो एसी लाइन है वह तिर्यक काट रही है, तो जो एकांतर अंतः कोण है, यानी कोण यह और यह कोण क्या होगा? जब यह एसी तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हम आप लिख सकते हैं कि कोण ओएडी, कोण ओएडी बराबर है कोण ओसी बी के। और किससे लिखेंगे? समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पे सर्वांग समता के नियम से हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे रीजन में लिख देंगे समीकरण 1 से। और देखिए स्टूडेंट, जब दो अंतः कोण, यहाँ पे जो अंतः कोण है दोनों त्रिभुज के अंतः कोण अगर आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो दोनों लाइनें हैं एडी और बीसी आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं में ही अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अंतः कोण को हमने आपस में बराबर दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें आपस में क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे जो एडी है वह बीसी के क्या है? समांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे एडी समांतर बीसी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। और इसको अब बना लेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 है तो यह समीकरण 2। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम लोग प्रूफ कर दें, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, कि यह दोनों आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो यह साइड और यह साइड अगर एक दूसरे के ए बी और डीसी को अगर हम यह प्रूफ कर दें कि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब यहां पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है आपको, यहां पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में। ठीक है, पुनः त्रिभुज एओबी तथा सीओडी में। एओ बराबर क्या है? सीओ है, जो कि ऊपर हम लोग लिखे हुए थे, दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एओ बराबर सीओ, और यहाँ पे रीजन में दिया है। ठीक है, ओबी बराबर ओडी, जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओबी बराबर ओडी, ओबी बराबर ओडी यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यह कोण और यह कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, अब यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, यानी जो कोण एओबी है वह बराबर होगा कोण सीओडी के, और रीजन में क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी आपस में क्या होंगे? यह दोनों जो है सर्वांगसम होंगे। तो वही चीज यहाँ पे अब दिखाना है, जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब उन दोनों त्रिभुजों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओबी बराबर ओडी तथा कोण एओबी बराबर है कोण सीओडी के, और रीजन में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है। अब देखिए, जब यह शीर्षाभिमुख कोण है तो हम यहाँ पे 3 कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। और कौन से नियम से, तो साइड एंगल साइड से। ठीक है, यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक बार चित्र में देखिए, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अब यहाँ पे देखिए डबल लाइन से यह दिखाया हूं, तो यह कोण, अब इसको ट्रिपल लाइन से दिखा दे रहे हैं, यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे उसी को लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे उसी को यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, अब कोण ABO बराबर होगा कोण CDO के, और रीजन में क्या लिखेंगे, CPCT से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT से। और इसको, यह समीकरण 2 हो गया, तो इसको अब क्या बना लेंगे, समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए, चूंकि AB तथा DC को BD तिर्यक काट रही है, जिससे जो एकांतर अंतः कोण होंगे, यानी कोण ABO बराबर होगा कोण CDO के, और यह किससे होगा, समीकरण 3 से। तो यहाँ पे रीजन में लिख देंगे समीकरण 3 से, जिसको हमने सर्वांग समता के नियम से यहाँ पे दिखा दिया, एक बराबर है, तो समीकरण 3 से। अब देखिए, जब एकांतर अंतः कोण तभी बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, जब वह दोनों लाइनें आपस में क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। यानी हम कह सकते हैं कि इसलिए AB और GC जो लाइन है, AB समांतर होगा किसके, DC के। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बना लेंगे स्टूडेंट, समीकरण 4। यह आपका हो गया समीकरण 4। ठीक है, यह आपका समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब समीकरण 2 और 4 से हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए AD BC के समांतर हो गया, AB DC के समांतर हो गया, तो हम समीकरण 2 तथा 4 से कह सकते हैं कि AB CD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रमेय को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रमेय नंबर 7 है। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाना है कि देखिए ABCD एक चतुर्भुज है, और कह रहा है कि आपको दिखाना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है यदि उसका एक युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो। यानी AB, देखिए यहाँ पे किसी भी भुजा को आप आमने सामने की भुजा को, सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की भुजा को बराबर ले सकते हैं और समांतर, लेकिन एक ही को। तो यहाँ पे हमने देखिए AB को DC के बराबर दिखाया हुआ, देखिए सिंगल कट यहाँ, सिंगल कट यहाँ, तो यह दोनों बराबर भी हैं और एक क्या है, आपस में समांतर भी हैं। तो आपको दिखाना है कि ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे एक छोटी सी रचना करनी है, हमें A को C से मिलाना है, तो पहले ही मिला लेते हैं और आपको रचना में वह लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे A को C से मिला लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। ठीक है, क्या ज्ञात है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB जो है DC के बराबर है और AB समांतर है DC के। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट सिद्ध करना है, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करना में क्या लिखेंगे यहां पे कि आपको दिखाना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर
चतुर्भुज है। ठीक है, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे पहले से ही हमें पता है, दिया हुआ है कि AB जो है DC के समांतर है। यदि हम यह दिखा दें कि AD जो है BC के समांतर है, ठीक है, प्रूफ कर दें कि AD BC के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यही हमें यहाँ पे दिखाना है कि AD भी BC के समांतर है। और एक तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AB जो है DC के समांतर पहले से दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। अब इसको हल करेंगे, उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहां पे देखिए त्रिभुज DCA और त्रिभुज BAC में। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करते हैं। अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज BCA में, तथा त्रिभुज BCA में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में बात करेंगे तो देखिए जो DC है वह क्या है, BA के बराबर है। DC जो है BA के बराबर है। तो अब यहां पे लिखेंगे DC बराबर BA जो कि दिया हुआ है। यहां पे DC बराबर BA, यहां पे गलत हो गया, यहां पे लिख लेते हैं DC बराबर BA। यहां पे रीजन में लिख लेंगे दिया है। ठीक है, यह आपको दिया हुआ है कि DC बराबर BA। और देखिए यहां पे जो CA है वह AC के बराबर है, क्योंकि यह दोनों त्रिभुजों में यह लाइन क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पे लिखेंगे CA बराबर AC, और यहां रीजन में लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो यह कोण है, यहां पे देखिए जो यह कोण है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अब यहां पे लिखेंगे कोण DCA बराबर होगा कोण BAC के। तो यहां पे लिखेंगे तथा कोण DCA बराबर है कोण BAC के, कोण BAC के। और यहां पे रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि यह क्या बन रहा है, एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं क्योंकि यहां पे AB जो है DC के समांतर है। तो यहां पे लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, चूंकि AB समांतर DC। ठीक है, अब देखिए जब यहां पे यह तीन कंडीशन हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह जो दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DCA, इसलिए त्रिभुज DCA सर्वांगसम होगा त्रिभुज DCA सर्वांगसम होगा यहां पे BCA के। त्रिभुज BCA के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो यहां पे लिख लेंगे त्रिभुज BCA के। और यहां पे जो रीजन होगा वह क्या होगा, साइड। ठीक है, साइड, एंगल और फिर साइड। तो यहां पे लिखेंगे रीजन में साइड एंगल साइड से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम होगा। ठीक है, अब देखिए जब यह सर्वांगसम त्रिभुज हो गया स्टूडेंट्स, तो यहां पे अब देखिए जब यह सर्वांगसम हो गया तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, CPCT से। ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब यहां पे इन दोनों को हम बराबर दिखाएंगे, यानी कोण DAC। ठीक है, कोण DAC बराबर होगा, देखिए यह कोण और यह कोण दिखा रहे हैं, तो कोण DAC बराबर है कोण BCA के। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए कोण DAC बराबर है कोण BCA के, कोण BCA के। ठीक है, और यहां पे रीजन में लिख देंगे CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब देखिए एडी तथा बीसी को एसी त्रियक काट रही है, जिससे जो एकांतर अंतः कोण है वो आपस में बराबर होंगे, और जब एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह जो दो लाइनें होती हैं वह क्या हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी पैरेलल लाइनों में ही एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, या एकांतर अंतः कोण तभी बराबर होते हैं जब दोनों लाइनें पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण DAC, ठीक है, कोण DAC बराबर होगा कोण BCA के, और यहां पे लिख सकते हैं देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से यहां पे देख लीजिए, एक बार चित्र में देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि कोण DAC बराबर होगा कोण BCA के, ठीक है, मतलब यह कोण तभी बराबर होगा जब यह AD और BC आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि अंतः कोण है और अंतः कोण बराबर तभी होते हैं जब दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हों। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इसलिए AD समांतर क्या लिखेंगे, BC, इसलिए AD समांतर BC। अब यहां पे क्या लिखेंगे, इस प्रकार, यहां पे इस प्रकार, ठीक है, आपको पहले दिया हुआ था कि AB जो है DC के समांतर है, तो लिख लेंगे इस प्रकार AB समांतर DC तथा AD समांतर BC तथा AD समांतर BC है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, या ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।